दोस्तों कुछ दिन पहले एक घटना हुई यूपी के अंदर जिससे पूरा देश चौंक गया कि एक विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और बाद में 700 किलोमीटर चल के अपनी मर्जी से मध्य प्रदेश के अंदर जाके अरेस्ट हो जाता है। ऐसी घटनाएं देखकर हमारी जो पुलिस है उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा शक जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन जब कभी ऐसी घटना सामने आती है जहां पर पुलिस और एक आम व्यक्ति आमने सामने हो तो वहां पर जो हमारी पुलिस की चुस्ती बहादुरी जो है वो देखने लायक होती है। जी हाँ, ऐसी एक घटना के बारे में हम बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां पर एक पुलिस वालों ने एक ड्राइवर के गले में गोली मारी। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं ये घटना झारखंड की है। झारखंड के अंदर बहुत ही फेमस एरिया है धनबाद। धनबाद के अंदर एक जगह है तोपचांची। तोपचांची के अंदर ये घटना हुई है जिसमें ड्राइवर को गोली मारी गई। ये घटना है 13 जून 2016 की, आज से 4 साल पहले। घटना मैं इसलिए आपको 2020 में जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन 2020 से है और ये घटना हुई है 13 जून 2016 के रात के 11 बजे, जब गोली मारी गई वहां की जो पुलिस है एक ड्राइवर को जिसका नाम था मोहम्मद नजीम। ये गोली क्यों मारी गई इसको लेकर 2 वर्जन है। पुलिस की अलग कहानी है और ड्राइवर की अलग कहानी है। ये भी आपको बता दें कि मोहम्मद नजीम की किस्मत अच्छी थी कि गले में गोली लगने के बावजूद भी मोहम्मद नजीम बच गए। इसी वजह से वो अपनी स्टोरी बता पाए कि मेरे साथ आखिरकार हुआ क्या। मोहम्मद नजीम की कहानी सुनने से पहले हम पुलिस की कहानी सुनते हैं कि आखिरकार पुलिस का क्या कहना था कि क्यों आखिरकार उन्होंने मोहम्मद नजीम को गोली मारी। ये भी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना थी इसके अंदर मुख्य तौर पर 3 बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल थे। डीएसपी बागमारा मजरूल होदा नाम था उनका, एसएचओ हरिहरपुर के संतोष राजक और इंस्पेक्टर तोपचांची के वरिंदर मिश्रा। ये 3 मुख्य कल्प्रिट हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब मैं बताता हूं कि पुलिस का क्या कहना है इस घटना के बारे में कि क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि गोली मारनी पड़ी। उनका कहना था कि हमें एक ऐसी सूचना मिली थी कि 105 ट्रक, जी हाँ 105 ट्रक भर के आ रहे हैं जिसके अंदर जानवरों का चमड़ा है, इलीगल रूप में लाया जा रहा है और उन ट्रकों को पकड़ने के लिए इन्होंने वहां पर नाका लगाया था जिसके अंदर तोपचांची, राजगंज और हरिहरपुर की पुलिस शामिल थी। तो पुलिस का कहना था कि उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो हाईवे के ऊपर वेट कर रहे थे कि कब ये 105 ट्रक जो हैं वो चमड़े के भरकर आएंगे और उनको ये दबोचेंगे। और इसी सर्च के दौरान 6 ट्रकों को वहां पर रोका गया था और इस ड्राइवर को इन्होंने रुकने का इशारा किया था, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि उसको तेजी से वहां से भगा लिया। उसके बाद इसका पीछा किया गया पुलिस के द्वारा, अपनी कार और जो जिप्सी थी डीएसपी की उसके अंदर इसका पीछा किया गया और हरिहरपुर पुलिस स्टेशन के पास इस गाड़ी को रोका गया। वहां से ड्राइवर को नीचे उतारा गया, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि ड्राइवर ने उनका रिवॉल्वर जो था, पुलिस इंस्पेक्टर का जो रिवॉल्वर था वो चुरा लिया और उसके बाद ड्राइवर गोलियां चलाने लगा और उस जो मुठभेड़ हो रही थी वहां पर, उस मुठभेड़ के चलते ड्राइवर को गले में गोली लग गई। और ये जो पूरी भिड़ंत थी, ये जो मुठभेड़ थी उसके अंदर इस ड्राइवर को गोली लगी पुलिस की। ये कहानी है जो पुलिस के द्वारा सुनाई गई है। इस घटना को जस्टिफाई किया गया कि क्यों उसे गोली मारी गई और पुलिस ने यह भी कहा कि इस ड्राइवर से एक देसी रिवॉल्वर हमने रिकवर किया है। वैसे तो आपको पुलिस की ये कहानी सुनकर खुद ही पता चल गया होगा कि ये कितनी असली या कितनी नकली कहानी लगती है। इसके बाद जो ड्राइवर है मोहम्मद नजीम, उनकी कहानी भी सुन लेते हैं कि उनका वर्जन क्या था। उन्होंने असल में ये कहा कि ये बात ठीक है कि उस दिन उनकी गाड़ी 13 जून 2016 को वहां से गुजर रही थी और उनको हाथ दिया गया और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि वहां से भगा ली। लेकिन उन्होंने इसके पीछे में एक जेन्युइन कारण भी बताया। उनका कहना यह था कि वहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, पहली बात कोई नाका नहीं लगा हुआ था प्रॉपर और कोई भी व्यक्ति पुलिस की वर्दी में नहीं था। जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए थे सब सिविल ड्रेस के अंदर थे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पुलिस वाले मुझे हाथ दे रहे हैं और गाड़ी रोकना चाहते हैं? रात का समय था और सिविल ड्रेस में कुछ लोग आपकी गाड़ी रोक रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो मैं गाड़ी क्यों रोकूंगा? तो उनका कहना था कि मुझे लगा कि ये लुटेरे लोग हैं जो शायद मुझे लूटना चाहते हैं या मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहां से गाड़ी भगा ली और गाड़ी भगा के वो पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे ताकि वहां पर जाकर अपनी जो है वो सिक्योरिटी ले सकें, अपनी सेफ्टी कर सकें। इसी वजह से वो हरिहरपुर पुलिस स्टेशन की तरफ उन्होंने अपना जो ट्रक वो भगा लिया क्योंकि पीछे से उनका पीछा हो रहा था
और उन्हें लगा कि लुटेरे मेरे पीछे लगे हैं तो इससे बेटर है कि मैं किसी पुलिस स्टेशन में चला जाऊं। इसी वजह से उन्होंने जो हरिहरपुर का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर अपनी गाड़ी रोकी और वहां पर ही पुलिस के द्वारा मोहम्मद नजीम को गोली मारी गई। और मोहम्मद नजीम का ये इल्जाम था कि ये जो पूरी वारदात हुई असल में इसके पीछे वसूली थी और कुछ भी नहीं था। वसूली करने के लिए ये लोग रात को वहां पर खड़े हुए थे, जब मैंने ट्रक नहीं रोका तो इनको गुस्सा आया, जिसके चलते पीछा हुआ और बाद में मुझे गोली तक मार दी गई। जब ये बयान दिया मोहम्मद नजीम ने तो एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी वो खड़ी हो गई 2016 में, और उसके बाद 2 एफआईआर रजिस्टर की गई। एक तो मोहम्मद नजीम के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई पुलिस के द्वारा, और दूसरी जो एफआईआर थी इन पुलिस वालों के ऊपर, जिसमें एक डीएसपी इंस्पेक्टर वगैरह शामिल थे, इनके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हो गई और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और ये इन्वेस्टिगेशन जाके पूरी हुई 2020 में, 4 साल लग गए। आपको ये भी बता दें इसके बीच में एक और ट्विस्ट के बाद में ये जो इसकी पूरी इंक्वायरी थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, वो सीआईडी को दे दी गई। सीआईडी को क्यों सौंपी गई? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे ओरिजिनल जो लगाए गए थे 2016 में इसकी जांच पड़ताल के लिए, वो उमेश कश्यप नाम के एक पुलिस ऑफिसर थे जिनको ये जांच दी गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उमेश कश्यप ने आत्महत्या कर ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन, या तो उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था इस केस में पुलिस वालों को बरी करने का कि उन्होंने सुसाइड कर ली। और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस सीआईडी के हवाले किया गया और अब सीआईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी है। और ये जो ड्राइवर ने वर्जन बताया अपना, वो उन्होंने भी मान लिया और ये साबित हो गया कि जो ड्राइवर था उसको बिना वजह गोली मारी गई, कोई भी ऐसा सही कारण बनता नहीं था। और जो भी ड्राइवर ने बताया वो सही, और जो भी पुलिस ने बताया वो कहानी गलत है। और ये भी साबित हो गया कि जो डीएसपी ने ये कहानी बनाई थी कि ड्राइवर ने रिवॉल्वर छीना और पुलिस के ऊपर गोली चलाई, ये सारी कहानी जो थी वो मनगढ़ंत थी, झूठी थी। और अब इस रिपोर्ट के बाद 5 लोगों के ऊपर जो चार्जशीट है वो दाखिल हो गई है, जिसके अंदर डीएसपी मजरूल होदा, एसएचओ संतोष राजक, इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा और डीएसपी का जो ड्राइवर है और जो सिक्योरिटी गार्ड था, 5 के ऊपर चार्जशीट दाखिल जो हो गई है। और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, जिस तरीके से हमारा कानूनी प्रक्रिया है, कुछ सालों के अंदर ज़रूर इंसाफ होगा और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। एक बेकसूर और एक इनोसेंट जो ड्राइवर है उसके ऊपर गोली चलाने की सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। इसी वजह से मैं शुरू में कह रहा था कि जो हमारी पुलिस है उसका जो गुस्सा है, उसकी जो ब्रेवरी है, वो क्रिमिनल्स के सामने कम दिखती है। विकास दुबे जैसे लोग 8 पुलिस वालों को मार कर आसानी से भाग जाते हैं, और यहाँ पर जो पुलिस है वो अपनी बहादुरी दिखाती है एक ड्राइवर के ऊपर। और किसके लिए? सिर्फ एक वसूली के लिए। आप देखिए कि जो वसूली हम सोचते हैं, जो हाईवे के ऊपर रॉबरी होती है, जो लूट होती है, वो रुक क्यों नहीं रही है। आप समझिए कि कितनी ज़्यादा उसके पीछे भूख है कि एक ड्राइवर को गोली तक मार सकते हैं। तो इतनी आसानी से जो वसूली है भारतीय सड़कों पर, वो रुकने वाली नहीं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये जो रिपोर्ट है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम आपको दे रहे हैं। मोहम्मद नजीम से हमारी डायरेक्ट जो संपर्क है हमारा नहीं हो सका है। झारखंड पुलिस के इस कारनामे के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें, वीडियोस देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।